रेलवे ते श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए यूपीएससी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जो हमारी मूल विधि के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती है 17। और ये बुक का नाम मैं आपको बता दूं कि ये यूथ पब्लिकेशन की बुक है जो यूपीएससी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए तैयार की गई है। तो आज की वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। 40 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो, आपका अपना स्कोर शेयर करना है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि डकैती का अपराध कारित करने के लिए व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। तो बताओ कितनी होनी चाहिए डकैती के अपराध के लिए। तो इसके लिए न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या 5 होना चाहिए। एक का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 कि न्यायाधीशों के स्थानांतरण का मामला कौन सा मामला है। तो बताओ ये कौन सा मामला है। 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो न्यायाधीशों के स्थानांतरण का जो मामला हो जाता है वो एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ हो जाता है। 2 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि इनमें से कौन सी जनहित याचिका के जरिए नसबंदी के लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य द्वारा की गई धांधलियों को उजागर करने के उद्देश्य से आर्थिक मुआवजे, मरीजों की सुरक्षा के निर्देशों, शल्य चिकित्सा के दिशा निर्देशों इत्यादि की मांग की गई। तो बताइए कौन सी जनहित याचिका होगी। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। 3 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये हो जाती है देव का विश्वास बनाम भारत संघ। डी ऑप्शन 3 का देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने है कि एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं है उसे डॉट डॉट कहा जाता है। तो बताओ उसे क्या कहते हैं। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो उसे कहते हैं व्हाइट हैट। 4 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक प्रारूपों से अश्लील सामग्री का पारेषण या छापना सूचना तकनीकी अधिनियम की किस धारा में अपराध घोषित है किया गया है। तो बताइए कौन सी धारा में अपराध घोषित है। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये धारा 67 में घोषित है। 5 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न इंटरनेट घंटों की चोरी से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा डॉट डॉट के तहत निपटा जाता है। तो बताओ ये कौन सी धारा के तहत निपटा जाता है। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 43H के अंतर्गत निपटा जाता है। 46 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न आईटी एक्ट का पूरा नाम है। तो बताओ कौन सा है। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आईटी एक्ट का जो पूरा नाम है वो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है। 7 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि आतंकवाद निरोधी अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा किस सन में बनाया गया। तो बताओ ये कब बनाया गया था आतंकवाद निरोधी अधिनियम। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 2002 में बनाया गया था। 8 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 9वें नंबर का प्रश्न है कि निवारक निरोध विधियों को किन अपेक्षाओं को पूर्ण करना होता है। तो बताओ किन अपेक्षाओं को पूर्ण करना होता है। 9 का राइट आंसर। तो ये होता है अनुच्छेद 21 में प्रक्रिया युक्ति युक्त और उचित हो, और बी अनुच्छेद 22(5) में प्रक्रिया युक्ति युक्त और उचित हो। यानी ए और बी दोनों हो जाएंगे। 9 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 आ जाता है आपके सामने कि के पुन्नम स्वामी बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु का बाद किससे संबंधित है। तो बताइए बाद किससे संबंध रखता है। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। तो के पुन्नू स्वामी बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु का बाद ये लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार से संबंधित है। 10 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि विशेष न्यायाधीश अभियुक्त व्यक्ति के विचारण में किस प्रक्रिया का अनुसरण कर सकेगा। तो ये कौन सी प्रक्रिया का अनुसरण कर सकेगा। 11 का आंसर आपको देना है। तो ये वारंट मामला का कर सकेगा। 11 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि भारत में सर्वप्रथम आयकर लगाया गया। तो बताओ कब लगाया गया भारत में आयकर। 12 का आंसर आपको देना है। तो जेम्स विल्सन के द्वारा भारत में सबसे पहले आयकर लगाया गया। 12 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि किस धारा के अनुसार भवन, मशीन, फर्नीचर आदि पर निर्धारित दरों के अनुसार छूट दिया जाता है। तो बताओ ये कौन सी धारा के अनुसार दिया जाता है। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये धारा 32(1) और 32(1) के ए के तहत दिया जाता है, यानी दोनों हो जाएंगे 13 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर। 14 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, वाणिज्य भाषा 19(1)(a) के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का रूप है, उस पर किस अनुच्छेद के अधीन निर्बंध लगाया जा सकता है। तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत है। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 19 के 2। 14 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने, केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय है। तो बताओ ये कहाँ पर है। 15 का राइट आंसर। तो केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय ये दिल्ली में है। 15 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ... पर लागू नहीं होता है। तो बताओ ये किस पर लागू नहीं होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये निजी प्राधिकरणों पर लागू नहीं होता है। 16 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आ जाता है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई। तो बताओ कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 17 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि मानवाधिकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो बताओ इनमें से क्या है। 18 का आंसर आपको देना है। तो मानवाधिकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मानव जाति के अधिकार जो समुचित न्याय व मानवीय गरिमा के साथ मिले, जिसे विधि का संरक्षण प्राप्त है। 18 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 19 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को किए सभी परिवादों पर जो आयोग द्वारा पंजीकृत एवं संखित किए गए हों, कितने समय पूर्व इस हेतु गठित 2 सदस्यीय पीठ के समक्ष स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न का कितने समय के लिए। तो ये हो जाता है 2 सप्ताह के लिए। 19 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि राज्य मानवाधिकार आयोग को इस अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो बताओ कौन सी धारा में राज्य मानवाधिकार आयोग का वर्णन मिलता है। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर तो ये मिलता है धारा 2 की एन में। 20 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 आ जाता है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंसधारी व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य द्वारा बंदी पशुओं आदि के क्रय विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है। तो ये कौन सी धारा में किया गया। 21 का आंसर आपको देना है। तो ये किया गया धारा 49 में। 21 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि वन्य जीव हेतु राष्ट्रीय बोर्ड का गठन करती है। तो बताओ कौन करती है। 22 का आंसर आपको देना है। तो वन्य जीव हेतु राष्ट्रीय बोर्ड का जो गठन करती है वो केंद्र सरकार करती है। 22 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई। तो बताओ कब हुई थी। 23 का आंसर आपको देना है। तो पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत में 1980 में की गई थी। 23 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को किसी भी स्थान औद्योगिक प्रतिष्ठान में प्रवेश करने व जांच करने हेतु अधिकृत किया जा सकता है। इसका उपबंध किस धारा में है। तो बताओ ये कौन से धारा में इसका वर्णन मिलता है। 24 का राइट आंसर तो ये हो जाएगी धारा 10। 24 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि प्रत्येक दिशा सूचक का न्यूनतम प्रकाशित क्षेत्र होगा। तो बताओ 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है 60 वर्ग सेंटीमीटर। 25 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है कि बीमा के बारे में जानकारी देने का कर्तव्य संबंधी प्रावधान अधिनियम की किस धारा में वर्णित है। तो ये कौन सी धारा में। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये धारा 151। 26 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
पेन संख्या 27 है आपके सामने कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत लाइसेंस दिया जा सकता है। तो कितने समय के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत? 27 का राइट आंसर। तो ये 18 वर्ष के लिए 27 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 28 एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत अपराधों की उपधारणा से संबंधित उपबंध किया गया है। तो ये कौन सी धारा में किया गया? 28 का आंसर आपको देना है। तो ये धारा 8 में 28 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 29 है आपके सामने कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में गृह भेदन परिभाषित है। तो ये कौन सी धारा में गृह भेदन बताया गया? 29 का आंसर आपको देना है। तो ये धारा 330 में 29 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य और कार्य हैं? तो बताओ 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा धारा 9। 30 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 31 है आपके सामने की CRPC की धारा ... के अनुसार एक थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना तथा FIR तैयार करना है। तो बताओ ये कौन सी धारा के तहत है? 31 का आंसर आपको देना है। तो ये हो जाएगा धारा 154 के अनुसार 31 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न कि पीड़ित में सम्मिलित है। तो बताओ पीड़ित में कौन सम्मिलित होता है? 32 का राइट आंसर आपको देना है। तो पीड़ित में उपयुक्त सभी संरक्षित सम्मिलित होते हैं। 32 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। तो बताओ ये किस में दंडनीय है? महिला की लज्जा भंग करने संबंधी। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भारतीय दंड संहिता में। 33 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न कि निम्न में से किसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है? तो बताओ किसका संबंध है? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आत्मरक्षा के अधिकार संबंध है जयदेव बनाम स्टेट। 34 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न एक आजीवन कारावास का अर्थ है। तो बताओ क्या है आजीवन कारावास का अर्थ? 35 का आंसर आपको बताना है। तो संपूर्ण अवशेष जीवन, ये आजीवन कारावास का अर्थ हो जाता है। 35 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न कि निम्न में से दंड के किस सिद्धांत के अनुसार कठोर दंड अपराधी को पुनः अपराध न करने की सीख तो देता ही है, साथ ही वैसा अपराध करने की इच्छा रखने वाले अन्य व्यक्तियों को भी अपराध से विरत रहने की चेतावनी भी देता है। तो ये कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? 36 का आंसर आपको बताना है। तो इस सिद्धांत का नाम हो जाएगा प्रतिरोधात्मक सिद्धांत है। 36 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में सद्भाव पूर्वक परिभाषित है। तो ये कौन सी धारा में परिभाषित है? 37 का आंसर आपको देना है। तो ये धारा 2 की 11 में परिभाषित है। 37 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2(4) के तहत क्षति की कोई अपहानि अभिप्रेत है जो कारित हुई है। तो ये किसके द्वारा हुई है? 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। 38 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में पुलिस रिपोर्ट परिभाषित है। तो ये कौन सी धारा में परिभाषित है पुलिस रिपोर्ट? 39 का आंसर आपको देना है। तो ये धारा 2 के 1 के टी में है। 39 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अधीन जांच की जा सकती है। तो ये किसके द्वारा जांच की जा सकती है? 40 का आंसर आपको बताना। तो ये मजिस्ट्रेट और न्यायालय दोनों के द्वारा हो जाएगी उपयुक्त सभी। 40 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।